आज हम ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। ड्रेनेज सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो स्ट्रीम्स है और नदियां हैं वो होती है। जो भारत के अंदर दो तरीके के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं, एक हिमालयन, एक पेनिनसुलर। जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर जो रिवर्स है वो हिमालयन रेंज से ओरिजिनेट होती है, और जो पेनिनसुलर है वो अदर माउंटेन से या लेक से ओरिजिनेट होती है। जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर जो रिवर्स होती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है क्योंकि वो ग्लेशियर वाटर से आती है। और लेकिन जो पेनिनसुलर है वो सीजनल रिवर्स होती है, वो सिर्फ एक सीजन के अंदर ही चलती है क्योंकि उनको जो रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर का उसके अंदर रिवर होती है, उनको जो उनका वाटर है वो लेक के थ्रू मिलता है। पहले हम हिमालयन रिवर सिस्टम को समझते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर 3 रिवर सिस्टम है। पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पहले हम इंडस रिवर सिस्टम को समझते हैं। जो इंडस रिवर सिस्टम है इसके अंदर जो मेन नदी है वो इंडस नदी है, जो कि मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में से। इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है, जस्कर, चेनाब, झेलम, रावी, बियास और सतलुज। ये जो सतलुज नदी है ये जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है इसके अंदर से एक अकेली नदी है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। जो सतलुज नदी है वो भी जो मानसरोवर लेक है उसके पास से ओरिजिनेट होती है। जो झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज नदी है वो पाकिस्तान में जाकर मिलती है, और जो वो नदी होती है उसको पंचनद कहा जाता है, जो कि आगे जाके इंडस नदी से मिलती है। जो बियास नदी है वो अकेली नदी है जो कि सतलुज नदी के अंदर इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ही मिलती है। अब जो इंडस रिवर है वो अपना वाटर कराची के ईस्ट साइड में जो अरेबियन सी है उसके अंदर ड्रेन कर देती है। अब हम समझते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा रिवर है उसका फॉर्मेशन होता है देवप्रयाग पे, जब भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती है देवप्रयाग में, तो उसके बाद गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना, कोसी, घाघरा, सोन और चंबल। ये जो कोसी नदी है और जो घाघरा नदी है उनका ओरिजिनेशन नेपाल से होता है, और जो सोन और चंबल नदी है उनको ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। ये जो गंगा नदी है इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है टोटल लेंथ, और ये सबसे बड़ी नदी है जो कि भारत के अंदर फ्लो करती है इन 3 रिवर सिस्टम में से। जो गंगा नदी है वो फरक्का बैराज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहली पद्मा जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है, और जो मेघना नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर जाके मिलती है, और जो उसका दूसरा पार्ट है जिसको हम भागीरथी हुगली कहते हैं वो अपना वाटर बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर देती है। अब जो ये गंगा नदी है यानी कि भागीरथी हुगली और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बे ऑफ बंगाल की जो कोस्ट लाइन है उसके पास में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में एक डेल्टा फॉर्म करते हैं जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और ये एक वेटलैंड है जिसकी वजह से जो उसकी लैंड है वो बहुत फर्टाइल होती है। अब हम समझते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको ओरिजिनेशन मानसरोवर लेक के पास से होता है। इसका जो तिब्बत में नाम है वो है यारलुंग सांगपो। उसके बाद ये नामचा बारवा गोर्ज के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर करती है, वहां पर इसका नाम होता है दियांग, और उसके बाद ये असम में एंटर करती है। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जो असम है उसी के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जो
वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है यानी कि माजुली आइलैंड, वो पाया जाता है। रिवर आइलैंड ऐसे आइलैंड होते हैं जो कि रिवर्स के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो असम से बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। उसके बाद जब जो पद्मा है यानी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी वो इसके अंदर मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। उसके बाद इसके अंदर एक मेघना रिवर मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और फिर ये मेघना नाम से ही अपना जो वाटर है उसको ड्रेन कर देती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है लोहित, मेघना, पद्मा, तीस्ता और मानस।